जल्दी करिए। हो गया? लास्ट टाइम आपको एलगी बताया था, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ एलगी एक बार देख लीजिए, बता दे रहे हैं। तो ब्रायोफाइटा, खत्म हो गया। रे डायग्राम में लाइफ साइकिल ऑफ एलगी, एलगी का लाइफ साइकिल का रे डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइटा समझाना है। देखिए आपको बताया था जितने भी एलगी से लेकर के और कहाँ तक जिम्नोस एंजियोस्पर्म तक जितने भी प्लांट्स होते हैं, सभी प्लांट्स की बॉडी में, सभी प्लांट्स में की लाइफ साइकिल में दो स्टेज आती हैं। एक गैमेटोफिटिक स्टेज होती है और एक क्या होती है, स्पोरोफिटिक स्टेज। समझ में आ रहा है? ध्यान सुनिए, हर प्लांट की बॉडी में दो अवस्थाएं आती हैं, गैमेटोफिटिक अवस्था और स्पोरोफिटिक अवस्था, ठीक है। किसी में गैमेटोफिटिक अवस्था मेन अवस्था होती है प्लांट की, और कहीं पर क्या होता है, स्पोरोफिटिक अवस्था ही मेन अवस्था होती है, ठीक है। तो जो एलगी होती है, एलगी में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होता है, और गैमेटोफाइट स्टेज क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। और स्पोरोफिटिक अवस्था क्या होती है, डिप्लॉइड। समझ में आ रहा है? तो जैसे ये एलगी है, एलगी में मेन प्लांट बॉडी जो आपको एलगी दिखाई देता है, एलगी जो दिखता है वो क्या है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर गैमेटोफिटिक बॉडी होगा, लिखते रहिए, गैमेटोफिटिक बॉडी है एलगी का। जो बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड, यही मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी। आप गैमेटोफाइट बॉडी जानते हैं क्या बनाती है, गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा, गैमीट, इसीलिए इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। इसमें गैमीट जब बनता है तो गैमीट बनते हैं सेक्स ऑर्गन में। किसमें बनेगा, सेक्स ऑर्गन। एलगी में जो सेक्स ऑर्गन होगा उसको एंथीडिया बोलेंगे, और ओगोनिया, एंथीडिया और क्या है, ओगोनिया, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, और क्या हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये हो गया मेल, और ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। यहाँ पर मेल गैमीट बनेगा, इसमें फीमेल गैमीट बनेगा, ठीक है। यहाँ मेल गैमीट है और यहाँ क्या है, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट दोनों मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? लेकिन जब ब्रायोफाइटा आप पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइटा में वो गैमस कंडीशन होती है, वहाँ हमेशा क्या है, मेल गैमीट मोटाइल ही रहेगा। इसमें कोई भी केस हो सकता है, नॉन मोटाइल मोटाइल कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यहाँ ये गैमीट हो गया, गैमीट जब फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या रहेगा, 2n। अभी गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब आगे के प्लांट्स में क्या होता है, ब्रायोफाइटा से एलगी है, ब्रायोफाइटा में क्या होता है, इसी जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और एलगी में क्या है, एम्ब्रियो नहीं बनता है, ठीक। तो यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर जाइगोट से सीधे स्पोर बनेंगे। जाइगोट से क्या बनेंगे, स्पोर बनेगा इससे, ठीक है। स्पोर बनेगा, डायरेक्ट बनेगा स्पोर। स्पोर हैप्लॉइड होते हैं। ये मियोसिस हो गया, जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट में मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर। इसको बनेंगे जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस हो गया, ठीक है। यहाँ स्पोर बन गया। अब स्पोर जो है वो जनरेट करके क्या बना देंगे, यही मेन प्लांट बॉडी बना देंगे यहाँ पर ये, ठीक है। मतलब स्पोर में जनरेट होगा, माइटोसिस होगी। क्या होगा, माइटोसिस, क्योंकि स्पोर एक सेल है, सिंगल सेल है, और ये पूरी बॉडी है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर बॉडी है। तो एक सेल से जब ढेर सारी सेल बनेंगी तो प्रोसेस क्या रहेगा, माइटोसिस। तो यहाँ माइटोसिस होगा, यहाँ मियोसिस होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, एलगी जो होती है इसमें यही स्पोरोफिटिक अवस्था कौन सी है, एलगी में ये गैमेटोफिटिक बॉडी हो गया, मेन प्लांट बॉडी। यहाँ स्पोरोफिटिक स्टेज कौन सी हो गया, ये केवल यहीं पर तो 2n है, बाकी कहीं 2n है नहीं, है ना। जहाँ 2n होता है वही स्पोरोफिटिक स्टेज होती है। तो जाइगोट इज द स्पोरोफिटिक स्टेज। याद रखिए, कभी कभी कंफ्यूज हो जाएगा। जाइगोट की स्पोरोफिटिक अवस्था होती है किसमें, एलगी में, और बहुत थोड़े समय के लिए आती है, बहुत थोड़े समय के लिए आती है। इसलिए मेन अवस्थाएं, ज्यादातर अवस्थाएं क्या हैं, हैप्लॉइड हैं। इसीलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया। कौन सा हो गया ये, हैप्लॉन्टिक। ऐसा
ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें मैक्सिमम अवस्थाएं हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है, डिप्लॉइड थोड़े समय के लिए आ रही है। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि जो जाइगोट है ये क्या है, ओनली स्पोरोफिटिक स्टेज है, ये है खाली ओनली स्पोरोफिटिक स्टेज है, ये स्टेज, यही स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है। तो ये एल्गी का लाइफ साइकिल। अब आगे ब्रायोफाइटा देखते हैं। ब्रायोफाइटा कभी कभी आता है इसमें, देखिए हो गया ये इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर कौन है, वो इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट कॉल्ड ब्रायोलॉजी। प्रोफेसर एस आर कश्यप क्या है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। लिख लीजिएगा इसको, एस आर कश्यप। ये क्या है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। और ब्रायोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके कुछ फीचर्स देख लीजिए। ब्रायोफाइट क्या है, ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन है ये ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे एम्फीबिया जो होता है वो एनिमल किंगडम में है, ये प्लांट किंगडम का एम्फीबियन है। मतलब ये ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर वाटर भी है और टेरेस्ट्रियल प्लेस पर भी है, वाटर मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पर रहते हैं, नम स्थानों पर रहते हैं जहां पर वाटर भी है और टेरेस्ट्रियल प्लेस दोनों है। तो ब्रायोफाइट कहाँ रहते हैं, इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पर रहते हैं। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी है, ठीक है, वाटर नेसेसरी है इसके लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की, वो थैलस की तरीके से बॉडी होती है, ठीक है। एल्गी के थैलस और ब्रायोफाइटा के थैलस में कोई डिफरेंस होता है, डिफरेंस है। एल्गी का जो थैलस होता है उसमें रूट स्टेम लीफ आपको नहीं नजर आती है, ठीक है। इसमें रूट स्टेम लीफ की तरीके से स्ट्रक्चर नजर आता है, रूट स्टेम लीफ इसमें भी नहीं है एक्चुअल, ठीक है। इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है, लेकिन उसकी तरीके से कुछ संरचनाएं हैं, जैसे रूट की तरीके से आपको राइजॉइड मिलेगा, ठीक है, स्टेम की तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा, लीफ की तरीके से मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं थैलस इज द, ज्यादा डिफरेंशिएटेड एल्गी से है या कम डिफरेंशिएटेड है, एल्गी से इसका थैलस ज्यादा डिफरेंशिएटेड है या कम डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब ज्यादा, डिफरेंशिएटेड का मतलब समझते हैं विभेदन, अंतर। अगर पूरा थैलस एक जैसा है, पूरा थैलस एक जैसा है तो बोलते हैं कि वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, और थैलस में अंतर है, उसमें आपको रूट दिखाई दे रहा है, रूट की तरीके से, स्टेम की तरीके से, थैलस में क्या डिफरेंशिएशन है, अलग अलग है। तो थैलस सिस्टम मोर डिफरेंशिएटेड है किससे, एल्गी से। लिखिएगा यहाँ पर, थैलस क्या है, मोर डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड थैलस होता है, उस बॉडी को बोलते हैं थैलॉइड। क्या बोला जाता है, ऐसी बॉडी को बोलते हैं थैलॉइड, जो थैलस की तरीके से, एग्जैक्ट थैलस तो नहीं है, थैलस की तरीके से है, ठीक है, थैलस की तरीके से संरचना है, थैलॉइड होती है। अब इसमें आपको, ये तो हो गया हैबिटेट, हैबिटेट, यहाँ पर आपको रूट की तरीके से संरचना दिखाई देगी, थैलस पर रूट की तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इनको क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स बोला जाता है। राइजॉइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपको जो ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे उसमें रूट की तरीके से संरचनाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स। अब ये राइजॉइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर।
जो आप पहला ग्रुप पढ़ेंगे, पहला वाला ग्रुप कौन सा है, लिवर वर्ल्ड का, जिसमें रिक्सिया और मार्केंसिया आता है। उसमें राइजोइड्स कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो लिवर वर्ल्ड में क्या होता है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। और बाकी जगहों पर क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर। मॉसेस में क्या होता है, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। मल्टीसेलुलर का मतलब समझते हैं, जैसे ये राइजोइड है, इसमें कई सेल रहेगा। रूट का हेयर क्या होता है, यूनिसेलुलर। प्लांट की जो रूट होती हैं एंजियोस्पर्म की, उनमें जो हेयर्स होते हैं वो रूट हेयर कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर कि यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। स्टेम का हेयर कैसा होता है, मल्टीसेलुलर, ट्राइकोम। स्टेम के हेयर को क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या है, मल्टीसेलुलर संरचना है, ठीक है। दोनों में यही अंतर है। अब देखिए एक चीज और इसमें खासियत होती है, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है। गैमेटोफिटिक बॉडी है मेन प्लांट बॉडी। जैसे एल्गी में गैमेटोफिटिक थी, हैप्लॉइड बॉडी है तो गैमेटोफिटिक हो गया, डिप्लॉइड है तो स्पोरोफिटिक हो गया, ठीक है, कुछ सोचना नहीं है। मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफिटिक, हैप्लॉइड होती है। और स्पोरोफिटिक जो बॉडी होती है वो भी अच्छी खासी डेवलप होती है। जबकि उस वाले एल्गी में पढ़े थे कि जाइगोट स्पोरोफिटिक बॉडी था, वो थोड़े समय के लिए बनता था, तुरंत वो स्पोर बना देता था। यहाँ पर क्या है, जो आज इसके बाद गैमेटोफिटिक बॉडी पर ही क्या बनेगा, स्पोरोफिटिक संरचना बनेगी, इसी पर ही बनेगी और इसी पर निर्भर भी रहेगा। तो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक काफी समय के लिए अवस्थाएं होती हैं, दोनों अलग अलग अवस्थाएं, ठीक है। दोनों में टाइमिंग में क्या अंतर है, ठीक है, दोनों ही कुल समय के लिए होती है। तो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है मेन बॉडी, मेन बॉडी ये है। एंड स्पोरोफिटिक जो बॉडी होती है, स्पोरोफिटिक बॉडी डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफिटिक बॉडी गैमेटोफिटिक पर बनेगा, बाद में बनेगा, ठीक है। और वो गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेगा, मतलब स्पोरोफाइट बॉडी न्यूट्रिशन नहीं बना सकती है, फूड नहीं बना सकती है। ये किस पर डिपेंड है, गैमेटोफाइट बॉडी, मेन बॉडी। जैसे मान लीजिए ये ब्रायोफाइटा की बॉडी है, ठीक है, इसमें सेक्स ऑर्गन होंगे, गैमेटोफिटिक बॉडी बोली जाएगी ना। इसमें सेक्स ऑर्गन हो गए, 3D आर्चिगोनिया होगा, उस सब मिलकर क्या बना देंगे, जाइगोट वगैरह बन जाएगा, ठीक है। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। वहाँ जाइगोट डिवाइड कर जाता था, स्पोर। अभी लाइफ साइकिल बताएंगे। जाइगोट से आप सीधे समझिए, जाइगोट से स्पोरोफिटिक बॉडी बन जाएगी। वो स्पोरोफिटिक बॉडी उसी गैमेटोफिटिक बॉडी पर लगी रहेगी और उसी से वो न्यूट्रिशन लेगा। अब बुक में एक डायग्राम देखिए यहाँ बना है आप समझने के लिए। ये वाला डायग्राम देखिए, ये देख रहे हैं नीचे जो बॉडी दिखाई दे रही है आपको, ये तीसरा डायग्राम, ये किसका डायग्राम है, एक ब्रायोफाइटा का डायग्राम है। इसमें नीचे की बॉडी है गैमेटोफाइट लिखा हुआ है, इसमें क्या है, राइजोइड्स है, मेन एक्सिस है, लीफ, रूट स्टेम लीफ की तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर है न्यूट्रिशन के लिए, ब्रायोफाइटा में डिपेंड होता है। जबकि आप जब टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे तो टेरिडोफाइटा में ये स्पोरोफाइट अलग रहता है, गैमेटोफाइट अलग रहता है। मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं रहता है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं है, वो अलग है और ये अलग है। समझ में आ रहा है, कोई डिपेंडेंस नहीं होती है, यहाँ डिपेंड रहता है। आप देखिए जैसे जैसे जब आप एल्गी से, ध्यान से सुनिए, जब आप एल्गी से कहाँ बढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म की तरफ जब बढ़ेंगे तो एल्गी में गैमेटोफिटिक बॉडी होती है, मेन बॉडी, ठीक है। ब्रायोफाइटा में भी क्या है, गैमेटोफिटिक। तो गैमेटोफिटिक धीरे धीरे घटता नजर आएगा, स्पोरोफिटिक बढ़ेगा धीरे धीरे। एंजियोस्पर्म की बॉडी, मेन बॉडी कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक होती है ना। तो एल्गी में मेन बॉडी गैमेटोफिटिक है, स्पोरोफिटिक थोड़े समय के लिए है। ध्यान सुनिए, स्पोरोफिटिक केवल जाइगोट। इसके बाद जब ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो गैमेटोफिटिक बॉडी तो मेन है, स्पोरोफिटिक भी अच्छा खासा डेवलप, लेकिन किस पर डिपेंड है, गैमेटोफाइट पर निर्भर है। जब आप टेरिडोफाइट पढ़ेंगे अगला ग्रुप, उसमें मेन बॉडी कौन सी हुई, कौन सी बॉडी हुई, स्पोरोफिटिक बॉडी हुई ना।
उसमें स्पोरोफिटिक लेकिन गैमेटोफिटिक अलग हो जाता है, क्योंकि मेन बॉडी स्पोरोफिटिक हो गया। धीरे धीरे गैमेटोफाइट कम हो रहा है, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, गैमेटोफाइट धीरे धीरे घटता चला जाएगा, स्पोरोफाइट बढ़ता चला जाता है। समझ में आ रहा है? जी ये चीज है यहाँ पर। अब इसका देखिए, इसका आप लाइफ साइकिल देखेंगे। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक हो गया, इसमें सेक्स ऑर्गन होंगे एन्थीडिया आर्चिगोनिया, एन्थीडिया होगा और क्या होगा, आर्चिगोनिया होगा। ठीक है, ये सब सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि बॉडी ही हैप्लॉइड है। इसमें मेल गैमेट बनेगा और इसमें क्या बनेगा, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट तो यहाँ बनेगा फीमेल गैमेट, ठीक, फीमेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट क्या है, हमेशा मोटाइल होगा, लिख लीजिएगा, मोटाइल ही रहेगा मेल गैमेट, कभी नॉन मोटाइल नहीं होता है। ठीक है, और फीमेल गैमेट क्या रहेगा, ये नॉन मोटाइल रहेगा, नॉन मोटाइल। सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होगा कि नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, जैकेटेड। ठीक है, क्योंकि एल्गी जो है, एल्गी में जो कारक होता है, ठीक है, एल्गी में नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन एक्सेप्ट कारा। कारा में क्या है, सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होता है, आगे सब जगह जैकेटेड रहेगा। मोटाइल हो गया, ये दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट से यूज करेगा, क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, पहले जाइगोट बनेगा, क्या चीज बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट रहेगा 2n। ठीक है, और जाइगोट बन गया 2n। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ एम्ब्रियो बनता है। ब्रायोफाइटा में क्या बनता है, एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो फाइटा है। ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो क्या रहेगा 2n। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस होगा। और इस एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। क्या चीज बनेगा, इसमें स्पोर बनेंगे। ठीक है, और स्पोर जनरेट करके क्या बना देंगे, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बना देगा। ठीक है, ये स्पोरोफाइट बन गया, वही जो स्पोरोफाइट डायग्राम में बना हुआ ना, वही स्पोरोफाइट देखिए है, ये जो बना हुआ है। ठीक है, अब स्पोरोफाइट के पार्ट होते हैं फुट, सीट और कैप्सूल। अगर ये जो स्पोरोफाइट बना हुआ है, इसके भाग क्या क्या हैं, 3 भाग होते हैं इसमें। एक होता है फुट, और एक क्या होता है सीटा, बीच का पार्ट, और ऊपर का पार्ट क्या होता है, कैप्सूल। ठीक है, ये कैप्सूल है, ये सीटा है, ये फुट है, फुट सीटा कैप्सूल। फुट का मतलब, जैसे मान लीजिए ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट बना है, तो स्पोरोफाइट ये फोटोसिंथेसिस, ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, इसी गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, इसी के ऊपर अटैच रहेगा, समझ में आ रहा है, इसी से ये न्यूट्रिशन लेगा। इसमें जो फुट पार्ट है, ये फुट पार्ट गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहेगा। सीटा बीच का पार्ट हो गया, कैप्सूल ऊपर का पार्ट हो गया। ठीक है, ये कैप्सूल है यहाँ पर, और इस स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बॉडी क्या बन जाएगी, गैमेटोफाइट। समझ में आ रहा है, इससे बन जाएगा गैमेटोफाइट। हाँ, एम्ब्रियो में मियोसिस, मियोसिस होगा, एम्ब्रियो है ये। ठीक है, जब स्पोर बनेंगे मियोसिस से बनेंगे, याद कर लीजिए, क्योंकि एम्ब्रियो डिप्लॉइड, स्पोर हैप्लॉइड। समझ में आ गया, बीच का कोई स्टेज डिफर कर रहा है, इसमें कोई स्टेज जो है बीच का डिफर कर रहा है, बता रहे हैं। हाँ, एम्ब्रियो से स्पोर ना, वही ना, मैं थोड़ा सा स्पोरोफाइट कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्पोरोफाइट ही डिप्लॉइड है, जब स्पोर हैप्लॉइड हो जाएगा तो डिप्लॉइड ये आगे जो आ रहा ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि स्पोरोफाइट आगे आ रहा ना, ये होगा। देखिए, सॉरी, नहीं, इसके बाद देखिए मियोसिस होगा, मियोसिस। ठीक है, स्पोर बनेगा, यही ना, यही, इसी स्पोर से डायरेक्टली ये बनेगा, यही है ना। इसी बॉडी को ही स्पोरोफाइट बोलते हैं, जो एम्ब्रियो बना हुआ है ना, यही स्पोरोफिटिक बॉडी है, अलग नहीं है कोई। यही जो बॉडी है, इसी में फुट सीटा कैप्सूल रहेगा,
इसी से आप बीच में स्पोरोफाइट बोल देंगे, यहीं पर क्या है स्पोरोफाइट है, तभी ये 2n रहेगा। ये है जो कैप्सूल बनता है स्पोरोफाइट में, फ्रूट सीटा कैप्सूल 3 पार्ट होते हैं ना, तो कैप्सूल में ही स्पोर बनेगा। स्पोरोफिटिक बॉडी में 3 पार्ट है ना, तो स्पोरोफिटिक बॉडी में जो कैप्सूल पार्ट रहेगा कैप्सूल, उसमें क्या बनेगा स्पोर बनेगा, मियोसिस से बनेगा, वो स्पोर जनरेट करके क्या बना देगा गैमेटोफाइट को बनाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं सबसे बड़ी खासियत देखिए, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, जितना एल्गी का है उससे बहुत कम है किसका, ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइट्स होते हैं ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर, ठीक है, नमी को एब्जॉर्ब किए रहते हैं मॉइस्चर को। और ब्रायोफाइट में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है स्फेग्नम का, स्फेग्नम, ठीक है, जो स्फेग्नम है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लिखा हुआ आपकी बुक में ब्रायोफाइट्स आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट लिखा है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड द फूड फॉर। अब इसी में से आप टिक कर लीजिए, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखिएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है, फूड प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। दूसरा है पैकेजिंग मटेरियल फॉर शिप ट्रांसपोर्टमेंट, पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल फॉर शिपिंग। आपको शिपिंग से ट्रांसपोर्ट करना है, कोई भी चीज़ काफ़ी दूर भेजनी है जिसमें कई महीनों का समय लगेगा, ठीक है, तो कोई भी मटेरियल जो मान लीजिए लिविंग मटेरियल है उसमें क्या करेंगे, स्फेग्नम से चारों तरफ से कवर्ड कर देते हैं। स्फेग्नम का मतलब ब्रायोफाइटा, ठीक है। स्फेग्नम जो कि मॉइस्चर होता है, क्या होता है उसमें मॉइस्चर, तो उसको नमी बनाए रखता है। तो किसी भी चीज़ को अगर मॉइस्चर देना है, काफ़ी लंबे समय तक उसको काफ़ी दूरी ट्रांसपोर्ट करनी है और मॉइस्चर के साथ रखना है, तो उसको स्फेग्नम के साथ कवर्ड कर देंगे ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहेगा, ठीक है। ये पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है शिपिंग में। एक इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, थर्ड क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होता है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, लाइकेन के साथ में, लाइकेन के साथ में मॉसेस जो होते हैं, पढ़े ना इकोलॉजी में लाइकेन सबसे पहले क्या ग्रो करता है, रॉक्स पर सबसे पहले क्या ग्रो करता है, लाइकेन, उसके बाद ब्रायोफाइटा मॉसेस, ठीक है। तो जो सॉइल का फॉर्मेशन या सक्सेशन जो शुरुआत होती है रॉक्स पर, जो सक्सेशन होता है, ठीक है, जो प्लांट की ग्रो करने की शुरुआत होती है, तो उसमें लाइकेन के साथ साथ कौन रहता है, मॉसेस भी रहते हैं। मतलब इसमें बुक में लिखा है कि चट्टान पर सबसे पहले जो ग्रो करता है, क्योंकि वो लाइकेन ग्रो करता है, तो लाइकेन के साथ मॉस भी ग्रो करते हैं। फर्स्ट प्लांट होते हैं जो रॉक्स पर ग्रो करते हैं। अब देखिए स्फेग्नम जो है 4 नंबर लिखिएगा, इसमें होगा आपका स्फेग्नम। स्फेग्नम को पीट मॉस बोला जाता है, क्या बोलते हैं, पीट मॉस, ठीक है। पीट मॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्फेग्नम है, स्फेग्नम ये पार्ट मतलब इससे क्या है, कोल का फॉर्मेशन होता है। इसकी जो डेड बॉडी होती है वो धीरे धीरे कोल का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है, इनफ्लामेबल मटेरियल, इसलिए इसको बोला जाता है पीट मॉस। इससे क्या बनता है, कोल, ठीक है। ये फ्यूल का सोर्स है, कह सकते हैं किसका सोर्स है, फ्यूल का।
एक लाइन लिखी गई है इसमें, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग रेन एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं कौन? ब्रायोफाइट्स, ठीक है, क्योंकि ये मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं? बाइंड करा लेते हैं। किसी भी सबस्ट्रेट पर जहाँ पर ब्रायोफाइटा रहेगा वहाँ पर क्या है, जितना मॉइस्चर रहेगा उसको अपने अंदर बाइंड करा लेंगे, ठीक है, और सॉइल के इरोजन को रोकते हैं, मिट्टी को कटने नहीं देते हैं रेत में। तो ये सब इसमें टिक कर लीजिएगा लिखा। आगे देखिए लिवरवर्ट्स है, लिवरवर्ट्स, इसके बाद मॉसेस है। तो ब्रायोफाइटा जो है इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ऐसे लिखिएगा, ब्रायोफाइट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है लिवरवर्ट, ठीक है, दूसरा है हॉर्नवर्ट और थर्ड है मॉसेस, ठीक है। इसका दूसरा नाम हिपैटोकॉक्सिडा, इसका क्लास हो गया। लिवरवर्ट का जो क्लास है वो क्या है? हिपैटोकॉक्सिडा, ठीक है। एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, और ये है ब्रायोप्सिडा। ये क्या है? ब्रायोप्सिडा। ये दरअसल में इनकी क्लासेस हैं। लिवरवर्ट तो क्या है? एक ग्रुप का नाम हो गया जिसमें आप क्या पढ़ेंगे? रिक्सिया और मार्केंसिया पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एंथोसिरोस पढ़ेंगे, इसमें स्पेगनम पढ़ेंगे, ठीक है। ये इनकी क्लासेस हैं। इसको हिपैटोकॉक्सिडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिपैटो का मतलब क्या होता है? लीवर। इसकी जो संरचना होती है वो लीवर की तरीके से होती है। जब आप रिक्सिया का डायग्राम पढ़ेंगे तो रिक्सिया क्या है? इस तरीके से लीवर की तरीके से संरचना है, ठीक है। लीवर शेप होती है, समझ में आ रहा है डायग्राम में। और ये हॉर्नवर्ट को एंथोसिरोप्सिडा क्यों बोलते हैं? कोई बताएगा? इसको हॉर्नवर्ट क्यों बोला जाता है? जानवरों के सींग की तरीके से तेजी से बढ़ता है। क्यों? कारण क्या है? देखिए, इसका जो कैप्सूल होता है, आपने इस ब्रोफाइट में 3 संरचनाएं होती है ना, फुट सीटा कैप्सूल, ये फुट हो गया, ठीक है, ये कैप्सूल हो गया। तो ये कैप्सूल का जो बेस होता है, यहाँ पर कैप्सूल के बेस पर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगा होता है, जिसकी वजह से इसका कैप्सूल काफी तेजी से बढ़ता है, ठीक है। कैप्सूल में ग्रोथ क्या होती है? बहुत तेज होती है, क्योंकि कैप्सूल का जो बेस है उस पर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉर्नवर्ट। ये जानवरों के सींग की तरीके से बढ़ता है, ठीक है, हॉर्नवर्ट बोला जाता है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर है। लिवरवर्ट है, लिवर की तरीके से संरचना। ये हॉर्नवर्ट है, इसकी संरचना तो हॉर्न नहीं होती है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ होती है कैप्सूल की वो हॉर्न की तरीके से होती है। और ये क्या है? ब्रायोप्सिडा, ठीक है, मॉसेस है। तो इसका कोई स्पेशल नहीं है, क्यों बोलते हैं इसका? इसमें देखिए एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, इसमें रिक्सिया हो गया और क्या हो गया? मार्केंसिया, ठीक है। रिक्सिया मार्केंसिया हो गया। इसमें एंथोसिरोस, एंथोसिरोस एग्जाम्पल में लिखिएगा, एंथोसिरोस। और यहाँ पर हो गया स्पेगनम, स्पेगनम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया स्पेगनम। देखिए, सब बुक ओपन कर लीजिए, इसमें से समझा दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप से है, ठीक है। जो लिवरवर्ट्स होते हैं, एक एक लाइन को रीड करिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका लाइन से ही आता है, ठीक है। लिखा है लिवरवर्ट में, लिवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन द मॉइस्ट शैडी प्लेसेस लिखा है। ये तो ब्रायोफाइट का कैरेक्टर हो गया। ये कैरेक्टर किसका है? ब्रायोफाइट सबका है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है। एग्जांपल मार्केंसिया, थैलस इज डॉर्सोवेंट्रली एंड क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट। इस लाइन का मतलब ये है कि जो लिवरवर्ट्स होते हैं, इनका जो थैलस होता है कैसा होता है? कंप्रेस। थैलस कैसा है? कंप्रेस। समझ में आ रहा है? बाकी आगे पढ़ेंगे मॉसेस में, तो मॉसेस में थैलस कंप्रेस नहीं होता, थैलस इज द इरेक्ट। थैलस कैसा होता है? इरेक्ट। यहाँ थैलस क्या है? फ्लैट है, चपटा है और सबस्ट्रेटम पर चिपका हुआ है।
कंप्रेस है, एक साइड डॉर्सल होती है और एक साइड क्या होती है, वेंट्रल होती है। राइजॉइड्स कहाँ लगे होते हैं, वेंट्रल सरफेस पर लगे होते हैं। राइजॉइड्स कहाँ होते हैं, वेंट्रल। कहीं डायग्राम देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये मार्केंसिया का डायग्राम दिया हुआ है, मार्केंसिया, ठीक है। इसमें ऐसा होता है मार्केंसिया, एकदम फ्लैट, देख रहे हैं। इसमें एक साइड डॉर्सल, एक साइड क्या वेंट्रल। वेंट्रल सरफेस पर रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो क्या है, राइजॉइड्स हैं, ठीक है। रिक्सिया मार्केंसिया में डिफरेंस ये होता है, रिक्सिया जो है मोनोसियस है, रिक्सिया में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होता है, और मार्केंसिया में मेल और फीमेल अलग अलग है, देख रहे हैं। मेल मार्केंसिया अलग है तो फीमेल अलग है, जबकि रिक्सिया पढ़ेंगे तो रिक्सिया एक ही होता है, उसी में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो मोनोसियस है, ये क्या है, डायोसियस हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, क्या लिखा, आर्चिगोनियो 4 और एंथ्रीडियो 4 लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एंथ्रीडियो 4 का मतलब, एंथ्रीडियो 4 जो है वो स्टॉक है, एंथ्रीडियम नहीं है। एंथ्रीडियो 4 क्या है, ये जो आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है, स्टॉक, ये स्टॉक, इसके ऊपर एंथ्रीडिया है। एंथ्रीडिया जिसके ऊपर लगा रहेगा उस संरचना को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियो 4। आर्चिगोनिया जिसके ऊपर लगा रहेगा उस संरचना को बोलेंगे आर्चिगोनियो 4। तो आर्चिगोनियम 4 वो संरचना है, वो स्टॉक है जिसके ऊपर आर्चिगोनियम लगा है, आर्चिगोनियम ऊपर लगा है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना भी पढ़ेंगे आप, ब्रायोफाइटा किससे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से, किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और इसमें लिवर वर्ड में अंडरलाइन कर लीजिएगा, जेमा कप लिखा हुआ है, क्या लिखा है, जेमा कप। तो जेमा कप क्या, देखिए ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऊपर जेमा कप है। जैसे मान लीजिए ये किसकी बॉडी है, मार्केंसिया की बॉडी है, इसके डॉर्सल सरफेस ये है, इस पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर लगा रहेगा, उसको बोलेंगे जेमा कप। उसमें बर्ड्स रहेंगी, क्या रहेंगी, बर्ड रहेंगे, जेमा बर्ड्स, ठीक है। वही बर्ड क्या करेंगी, पूरा नया मार्केंसिया बना देंगी, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ही हेल्प कर रही हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, किसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। बाकी लाइफ साइकिल वही है जो आपको बताया था मैंने, लाइफ साइकिल वही है इसमें, ठीक है। इसमें केवल स्पेशल अलग लिखा हुआ जेमा कप के बारे में। आगे देखिए मॉसेस में है, मॉसेस में एक खासियत होती है कि गैमेटोफाइट के पहले एक अवस्था आती है, गैमेटोफाइट अवस्था के पहले भी एक अवस्था आती है, इसको बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, जो आपको किस में नहीं मिलेगा, लिवर वर्ड में वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रोटोनीमा स्टेज कहाँ आती है, मॉसेस में। सबसे पहली प्रोटोनीमा ही डेवलप होकर के गैमेटोफाइट बनाएगा, और प्रोटोनीमा क्रीपिंग स्टेज होती है, कैसी होती है, क्रीपिंग, मतलब इरेक्ट स्टेज नहीं है। समझ रहे हैं ना प्रोटोनीमा। देखिए ये जो आप बोलते हैं स्पोर जनरेट करके क्या बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है ना। अभी गैमेटोफाइट बनाएगा स्पोर जनरेट करके, तो स्पोर जनरेट करके पहले क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा बनाएगा, फिर उससे बनेगा गैमेटोफाइट। ये भी गैमेटोफाइट है, ये भी गैमेटोफाइट, लेकिन ये भी गैमेटोफाइट है। एक्चुअल गैमेटोफाइट बाद में बनता है, पहले जो गैमेटोफाइट बनेगा वो क्या है, वो फ्लैट और क्रीपिंग स्टेज का होगा, इरेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा फुल्ली डेवलप गैमेटोफाइट कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप गैमेटोफाइट इसी में होता है, ब्रायोफाइटा, लिख लीजिएगा ब्रायोफाइट। हाँ देखिए एल्गी में मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट कम डेवलप था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है और वो लीफी है, कैसी है, हाईली डेवलप भी तो है, उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। एल्गी में ऐसा तो था नहीं,
एल्गी में गैमेटोफाइट था लेकिन वो डेवलप ज़्यादा नहीं था, ठीक है। यहाँ गैमेटोफाइट क्या है, काफ़ी डेवलप है। अब जब आप किस में जाएंगे, टेरिडोफाइटा में, तो टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा। गैमेटोफाइट लेस डेवलप हो जाएगा वहाँ पर। और आगे और बढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म में तो गैमेटोफाइट और कम डेवलप, एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट बहुत कम डेवलप। हाँ क्या कर रहे हैं, लिख लीजिए इसमें कि हाईली डेवलप गैमेटोफाइट इसी में होता है, ब्रायोफाइटा का ये है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेवलप गैमेटोफाइट, हाईली डेवलप गैमेटोफिटिक स्टेज फाउंड इन द ब्रायोफाइटा। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। फ्यूनेरिया है, फेगनम सब लिखा है, पॉलीट्राइकम, ठीक है। किसी कुछ पूछना हो तो बताइए।